We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अरब सागर में अमेरिका का एक्शन, ईरान को यूएस का तगड़ा झटका, समुद्र की लहरों के बीच गूंजता अमेरिकी हेलीकॉप्टर का शोर और निशाने पर ईरान का वो जहाज जो पाबंदियों को चकमा देकर भागने की फिराक में था। अरब सागर में एक बार फिर अमेरिका ने दिखाई अपनी ताकत। ईरान के जिस शैडो फ्लीट के भरोसे तेहरान अपनी इकोनॉमी चलाने का ख्वाब देख रहा था, उस पर अमेरिका ने बड़ा प्रहार किया। आखिर क्या है ये सेवान जहाज की कहानी और क्यों अब तक 37 जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा? अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अरब सागर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस पिंकनी से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरा और सेवान नाम के एक जहाज को बीच समुद्र में घेर लिया। यह जहाज ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और ब्लॉकेड को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने उसे इंटरसेप्ट किया, जहाज के कैप्टन और क्रू को अमेरिकी सेना के निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी गई। नतीजा, अब ये जहाज वापस ईरान की ओर लौटने पर मजबूर हो गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये शैडो फ्लीट का खेल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शैडो फ्लीट क्या है। ये 19 जहाजों का एक ऐसा गुप्त समूह है जिसे ईरान ने दुनिया की नजरों से बचकर तेल और गैस बचाने के लिए बनाया। इन जहाजों के जरिए अरबों डॉलर के तेल, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे उत्पाद विदेश भेजे जाते हैं। अमेरिका ने इन सभी 19 जहाजों पर कड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं क्योंकि यही वो जरिया है जिससे ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जब से ये समुद्री ब्लॉकेड शुरू हुआ, तब तक 37 जहाजों को रोका जा चुका है और उन्हें वापस ईरान भेज दिया गया। सेवान इस लिस्ट में नया नाम है। अमेरिका का मकसद साफ है, आर्थिक चोट यानी तेल और गैस ईरान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। अगर जहाज रुकेंगे तो अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और दूसरा, समुद्री सुरक्षा। अमेरिका का दावा है कि वो समुद्री नियमों को लागू कर रहा है और ईरान को उसकी गलत नीतियों की सजा दे रहा है। अरब सागर में अमेरिका की इस बढ़ती सक्रियता ने मिडिल ईस्ट में तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। क्या अमेरिका का ये ब्लॉकेड ईरान को झुकने पर मजबूर कर पाएगा? हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जब से ये समुद्री ब्लॉकेड शुरू हुआ है, तब तक 37 जहाजों को रोका जा चुका है और उन्हें वापस ईरान भेजा गया है। और सेवान भी इसी लिस्ट का नया नाम है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका का मकसद साफ है कि तेल और गैस ईरान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है और अगर वो जहाज को रोकेगा तो अरबों डॉलर का नुकसान ईरान को होगा। और अमेरिका का दावा है कि वो समुद्री नियमों को लागू कर रहा है और ईरान को उसकी गलत नीतियों की सजा दे रहा है। बहरहाल सवाल यही वापस से हम आपको बता रहे हैं कि क्या अमेरिका का ये ब्लॉकेड ईरान को झुकने पर मजबूर करेगा या ईरान इस शैडो फ्लीट के जरिए कोई नया रास्ता ढूंढ पाएगा? फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।